नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव जी की मनमोहने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शिवरात्रि पर सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह तय हो गया था। सभी देवतागण माता पार्वती और शिव जी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के पास जाकर कहा, देवी लक्ष्मी जी, माता पार्वती की ऐसी मेहंदी होनी चाहिए जो कई दिनों तक लालिमा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी ने कहा, आप निश्चिंत रहें स्वामी, मैं देवी पार्वती जी की मेहंदी स्वयं तैयार करूंगी और देवी सरस्वती के साथ मेहंदी लेकर मैं ही जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, स्वामी, हम देवराज के वन से मेहंदी की पत्तियां लेने जा रहे हैं। सुना है वहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी है। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी सरस्वती जी के साथ देवराज के वन में चली गयी। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें बेहद अच्छी सी खुशबू आने लगी। थोड़ी दूर और आगे आने पर उन्हें मेहंदी का एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें मेहंदी की ढेर सारी पत्तियां लगी हुई थी। वे दोनों उस वृक्ष से मेहंदी की पत्तियां चुनकर लाती हैं। इसके बाद कैलाश आने पर वे अपने हाथों से सिलवट्टे पर मेहंदी तैयार करती हैं। शिवगण मंगल गीत गाते हुए गीत गान कर रहे थे। तभी विष्णु जी आए और बोले, देवी लक्ष्मी जी, अभी कितना समय लगेगा मेहंदी तैयार करने में? तब लक्ष्मी जी ने कहा, बस थोड़ी समय और, मेहंदी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पार्वती जी के हाथों में लगते ही ये खूब खिले। तभी वहाँ नंदी जी आ जाते हैं और माता लक्ष्मी व सरस्वती जी से कहते हैं, ये देखिए देवी, महादेव जी महाशिवरात्रि पर यानी शादी पर यही वस्त्र पहनेंगे। माता सरस्वती ने कहा कि ये पोशाक तो बहुत सुंदर है और शिव जी पर तो बहुत सुंदर लगेगी। तभी मेहंदी तैयार हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, लो मेहंदी भी तैयार हो गई। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, पर महादेव जी की तो मेहंदी अभी तक आई नहीं। तभी सब कहते हैं, पार्वती जी के लिए शगुन की हल्दी लेकर जा रहे हैं। तभी नारायण जी आते हैं और कहते हैं, महादेव जी, कोई संदेश तो नहीं भिजवाना है पार्वती जी के लिए? तभी विष्णु जी बोले, नारद जी, आप भी बड़ी नटखट हैं, नटखटपन से बाज नहीं आएंगे। तब नारायण ने हंसते हंसते कहते हैं, विष्णु जी, आप तो विवाह की सभी बंधनों से अच्छे परिचित हैं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? याद हो तो उस समय जब आपका विवाह हो रहा था तब महादेव जी ने आपको बहुत छेड़ा था। विष्णु जी ने कहा, मुझे ज्ञात है, और विवाह के महोत्सव पर ये हंसी ठिठोली ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसके बाद विवाह की रस्में शुरू हो जाती है और महादेव जी को हल्दी का उपटन लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी हल्दी लेकर राजा हेम के महल में पहुंचती हैं। वहाँ पर जया और विजया मंगल गीत गा रही थी। तभी उनकी माँ आती हैं पार्वती जी की, और लक्ष्मी जी उनको हल्दी देते हुए कहती हैं, ये महादेव जी की तरफ से हल्दी स्वीकार कर। जया विजया ने देखा तो कहा, आइए देवी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, आइए देवी गीत मंगल गान शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, देवी सरस्वती, आपकी मधुर आवाज में मंगल गीत हमें भी सुनना है। पार्वती माता ने कहा, देवी लक्ष्मी जी, देवी सरस्वती जी, आप दोनों को देखकर मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद देवी सरस्वती जी अपनी मधुर आवाज में मंगल गीत गाती हैं। आओ रे सखी हल्दी लगाओ, हमारी पार्वती अब दुल्हन बनकर, हमारी पार्वती अब दुल्हन बनकर, जल्दी से कैलाश आओ, कैलाश आओ जी, आओ रे सखी हल्दी लगाओ। सभी लोग देवी सरस्वती जी के साथ मिलकर मंगल गीत गाती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, कल महादेव जी के साथ शिवरात्रि के दिन आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। पार्वती जी की माँ ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को अच्छे से उपटन लगाओ। और फिर महादेव जी व पार्वती जी की हल्दी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सबने कहा, पार्वती जी, आज तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का फल प्राप्त होने जा रहा है। पार्वती जी की माँ ने कहा, कल के लिए थोड़ा मन घबरा रहा है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? पार्वती जी ने कहा, माँ, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तब माँ ने कहा कि बेटी, ये तो दुनिया की रीत है, एक दिन सभी को अपने ससुराल जाना पड़ता है। जया और विजया ने कहा, शिव पार्वती के विवाह की धूम पूरे ब्रह्मांड में मचेगी। इस विवाह को देखने के लिए पूरा संसार अतिथि बनकर आएगा। इसी के साथ सुनते हैं शिवरात्रि व्रत कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप लोगों को एक और श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसे उत्तम व्रत का श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण अपनी कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती। उसके दो पुत्र थे जिसका नाम सुनिधि और वेदनिधि था। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी, छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का परागत होते हुए भी
दुर्व्यसनी और वैश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि के दुर्व्यसनों की जानकारी हुई तो कई बार उसने गुप्त विरोध किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदनिधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी उसे दे दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेयसी वेश्या को दे दिया। एक समय उसी वेश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वेश्या की उंगली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रश्न से वेश्या चौंक गई और उसने बात बनाने की चेष्टा की, तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो मेरा अत्यंत प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, हमने आपको जो अंगूठी दी थी, कृपया कर आप हमें वह अंगूठी लौटा दें, हमें आवश्यकता है, बाद में पुनः मैं आपको दे दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मांगा है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लेने गई, परंतु उसे वह अंगूठी ढूंढने पर भी वहाँ नहीं मिली। ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण ये सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुख हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बताई। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई। प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा और जब वह दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका लड़का के घर गया, परंतु उसने भी उसको अपमानित कर वहाँ से जाने को कह दिया। संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल, पुष्प और भोग सामग्री लेकर मंदिर आ रहा था। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह पूजन चल रहा जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाए गए भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत कर लूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे वह चल दिया। वैश्य ने मंदिर में जाकर सविधि शिव जी का पूजन किया, जहाँ और भी संत महात्मा, सत्पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्यों को वेदनिधि देख रहा था। सोच रहा था कि ये कब लोग यहाँ से हटे और मैं नैवेद्य का भोग भक्षण करूं। ऐसा मन में विचार कर वेदनिधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए तथा कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रावस्था में जानकर शिव पर चढ़े नैवेद्य के लिए धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति के समीप गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो गया था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। वेदनिधि अपने सफल उद्देश्य के लिए अपनी पगड़ी में थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया और उसने शिव जी पर चढ़ाए भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जागकर सब लोगों ने उसे देखा और चोर चोर कहकर आवाज लगाना शुरू कर दिया। तो वह भयभीत हो वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजनियुक्त पहरेदार भी वहां उपस्थित हो गए और उसे भागता हुआ देखकर पहरेदार ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों के निशाना साधते हुए बाढ़ छोड़ दिए। बाढ़ लगने के कारण वह वेदनिधि घायल होकर भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे ऋषिगण, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम कृपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण पूरा हो गया था। वेदनिधि के मृत होते ही यमराज के पार्षद एवं आशुतोष भगवान शिव जी के गण वेदनिधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां आए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिवगणों ने यमगणों से कहा कि इसे हम लेने आए हैं। यमगणों ने कहा कि नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। यमगणों का उत्तर देते हुए शिवगणों ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी था, परंतु यह यमगण भगवान शंकर के व्रत एवं
एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी यमराज जी ने दोनों गणों की बातें सुनने के पश्चात अपने पार्षद से कहा, निश्चित ही वेद निधि के समस्त पाप शिव कृपा से नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दोनों के दूतों को समझाकर यमराज ने शिव गणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेद निधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेद निधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिव भक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। वेद निधि कलिंग देश का राज्य प्राप्त कर अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण, ऐसा कार्य करने से वेद निधि भुक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस व्रत का महत्व कितना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को मुक्ति भुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि को करते हैं वे परम। वेद निधि ने स्वार्थवश ही दीपक को प्रज्वलित किया, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। भगवान शिव के समान दयालु और कोई देवता नहीं है। हे ऋषिगण, जो कुछ आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में मुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक कह दिया, आप लोगों को सुना दिया। इस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये थी महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली शिवरात्रि की व्रत कथा और माता की मेहंदी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।